प्रोग्राम तजिए के साथ मैं हूँ वाजिद नवाज ढोल और आप देख रहे हैं सामल नेटवर्क। नाज़रीन, बखर शहर में गुज़िश्ता रात एक बड़ी डकैती हुई है जिसके नतीजे में एक इंसानी जान का ज़िया हुआ है। साथ ही एक और जगह पे बखर सिटी की हदूद में ही डकैती की वारदात हुई है जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल छीन लिया गया है। ख़ासतौर पे बखर शहर में होने वाली डकैतियों की और राहज़नी की वारदातों ने शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। आज हम बात करेंगे हल्का PP 93 से आमिर इनायत खान शानी साहब ने सीट छोड़ने का ऐलान किया है। सामल नेटवर्क ने ये खबर ब्रेक की है। हल्का PP 93 से नवानी ग्रुप और शानी इत्तेहाद की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा और उनके मद्दे मुकाबिल कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल बदल रही है, आए रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है और वफाक में क्या सूरत हाल बन रही है। आया ये वफाकी गवर्नमेंट अपना टिनोर पूरा कर सकेगी, ये जो हंग पार्लियामेंट बनी है ये अवामी एतमाद को पूरा कर सकेगी, IMF का जो लोन लेना है वो ले सकेगी, या फिर एक बार जो है महंगाई का तूफ़ान अवाम पर मुसल्लत किया जाने लगा है। इस हवाले से स्टूडियो में मौजूद हैं साहबजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह हाशमी साहब, उनसे हम तजिया लेंगे। साहबजादा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। साहबजादा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बखर शहर में ये जो डकैती और राहज़नी के वाक़यात हो रहे हैं, इलेक्शन ख़त्म होते ही ये लहर क्यों चल निकली है और इसका सद्देबाब कैसे किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया। कल जो वाक़या पेश आया इंतहाई दुख वाला वाक़या है। डकैती तो एक तरफ, और फिर डकैती के दौरान उस शख्स का शहीद हो जाना ये काबिल अफसोस है। आज सारा दिन बखर की फ़िज़ा सोगवार रही और ताजर दुख में अपनी दुकानें बंद किए रखी। बहुत बड़ा जनाजा था और इसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे महकमा पुलिस को बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, ये मुल्क भर में एक लहर उस वक़्त उठी है जब हमने गैर मुल्की लोगों को वापसी के लिए कहा कि आप इस मुल्क को गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, वो अपने मुल्क की तरफ वापस चले जाएं। और फिर एक हमने डेट दी, उस डेट के बाद ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा तूल पकड़ती गई और फिर पंजाब भर में ये हमें एजाज़ हासिल है कि हमारे पास जो DPO बखर मोहम्मद नवीद साहब मौजूद हैं, उन्होंने जो कार्रवाइयाँ हुई उन पे कंट्रोल भी किया और बरामदगी भी की। लेकिन ये वाक़या बहुत अफसोसनाक वाक़या है और मैं अब DPO से मुतालबा करता हूँ कि कल दोनों होने वाले वाक़ये, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे और उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी शाह साहब, DPO साहब ने अच्छी एक स्ट्रेटजी भी बनाई है और एक कोर टीम भी बना दी है जो कि इन मुल्ज़िमान तक रसाई के लिए जो है तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। इससे पहले भी जितने वाक़यात हुए हैं उस हवाले से हर इदारे में कुछ न कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितनी भी डकैती की वारदातें हुई हैं DPO साहब के टिनोर में, तो उनके मुल्ज़िमान जो है ज़रूर ट्रेस आउट होंगे। ख़ास तौर पे हाल ही में जो यानी कल ही चुंगी नंबर 8 पे एक वाक़या हुआ है जिसमें एक इंसानी जान भी लकमा अजल बन गई है, तो उस हवाले से भी कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये हम ज़रूर DPO साहब से जो है मुतालबा भी करेंगे, हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। शाह साहब, PP 93 की तरफ आ जाते हैं। PP 93 आमिर इनायत खान शाहानी ने जो कि 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन जीते थे, हल्का PP 92 और 93, तो 93 छोड़ने का ऐलान किया है। ये खबर भी सामल नेटवर्क ने सबसे पहले ब्रेक की है और अपने नाज़रीन को मुस्तनद जो है खबर दी है कि आमिर इनायत खान शाहानी ने 93 का हल्का छोड़ने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? और ये बताइएगा कि नवानी शानी इत्तेहाद की तरफ से PP 93 में कौन इलेक्शन लड़ेगा और उसके मुकाबला के लिए कौन कौन उम्मीदवार सामने होंगे? क्या PTI का उम्मीदवार भी 93 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है? वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया। वाजिद भाई, असल में चूँकि 93 नया हल्का बना जिसमें पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ है, तो बखर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जो आमिर इनायत खान शाहानी साहब हैं,
उन्होंने चूँकि 10 साल तक 2 टेन्योर में वो MPA रहे और बिलाशुबा उन्होंने तरक्याती काम कराए। तो तरक्याती काम जिन हलकों में हुए वो हल्का तकसीम हुआ और PP 92 में कुछ हल्का आ गया, कुछ हल्का उनके तरक्याती कामों की वजह से PP 93 में आ गया। तो उन्होंने जब निमानी ग्रुप से इत्तेहाद किया तो उस वक़्त PP 92 के वो उम्मीदवार थे, जबकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि PP 93 से भी मैं इलेक्शन लड़ूं। तो उन्होंने जब ख्वाहिश का इजहार किया तो निमानी ग्रुप ने भी ये मुनासिब समझा कि दोनों हलकों से आमिर इनायत शाहानी को ही उम्मीदवार बनाया जाए और कामयाबी के बाद ज़िमनी इलेक्शन से किसी को हम लड़वा लेंगे इलेक्शन। तो इस तरह दोनों हलकों से जब आमिर इनायत खान शाहानी कामयाब हुए तो निमानी ग्रुप की ज़्यादातर जो ख्वाहिश थी वो PP 92 से थी कि वो ये हल्का छोड़ें, लेकिन आमिर इनायत खान शाहानी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश PP 92 की ज़्यादा थी और PP 93 मैंने अब आपकी ख्वाहिश पर इलेक्शन लड़ा था। तो इस तरह उनके आपस में मामला तय हो गए और PP 93 छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया गया। तो उसके बाद चूँकि सईद अकबर खान निमानी NA 91 से और PP 91 से चूँकि इलेक्शन हार चुके हैं, लिहाजा उनका असम्बली में जाना निमानी ग्रुप के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उनका उम्मीदवार जो है बनना वो बहुत ज़रूरी है ग्रुप के लिए। निमानी शाहानी ग्रुप ने मेरी मालूमात जो हैं मोतबर ज़राए हैं कि वो सईद अकबर ख़ान ही उस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। अब मुकाबले में क्योंकि वो हल्का ढांडला ग्रुप का है, कहा जाता है कि ज़्यादातर वहाँ ढांडला यूनियन काउंसिलें जो हैं वो ढांडला ग्रुप की, तो इस तरह ढांडला ग्रुप से उम्मीदवार ज़रूर होगा। तो अब PTI का उम्मीदवार भी होना है, क्योंकि इस वक्त जब PTI ने इतने मुश्किल हालात में सीटें हासिल की हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनका इत्तेहाद भी हो चुका है और वो मेरे ख्याल में कि वो अपना कैंडिडेट ज़रूर देंगे। अब देखते हैं वो शाह साहब ढांडला ग्रुप की तरफ से कोई किसी उम्मीदवार का नाम सामने आया है? जहाँ तक हमारे पास खबर है तो उसमें ज़ियाउल्लाह खान ढांडला दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। एक खबर ये भी है कि तगड़ा मुकाबला अगर होना है तो फिर डॉक्टर अफजल खान ढांडला भी उम्मीदवार सामने लाया जा सकता है सूबाई असम्बली पर। ज़राए का यही कहना है कि अवाम की ख्वाहिश है डॉक्टर अफजल खान ढांडला लड़े, लेकिन ज़ियाउल्लाह खान ढांडला दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उसी हल्के से, वो भी तैयार है। चलें, शाह साहब ने तर्जिया दिया। शाह साहब ये बात भी हकीकत है कि आमिर इनायत खान शाहानी के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से यानी PP 92 और 93 से रशीद अकबर ख़ान को भी बड़ा फ़ायदा हुआ है और नमानी ग्रुप की भी ख्वाहिश थी कि आमिर इनायत खान शाहानी PP 92 के साथ साथ 93 से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। अगर वो 93 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो जो MNA का वोट है जितना आमिर को पड़ेगा उतना रशीद अकबर ख़ान को पड़ेगा और यकीनी बात है इलेक्शन में वैसा ही हुआ और आमिर इनायत खान के कोऑर्डिनेशन की वजह से रशीद अकबर ख़ान जो है नवानी ग्रुप का अपना भी वोट बैंक है, लेकिन आमिर इनायत खान शाहानी ने उनकी जीत में कलीदी किरदार अदा किया। शाह से बातें हैं, वफाकी गवर्नमेंट बनने जा रही है और एक मखलूत हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, MQM भी है और कुछ और जमातें भी हैं। तो ये हुकूमत आपको जो है कितना अर्सा चलती दिखाई दे रही है और ये जो एक मलगूबा बनने जा रहा है, आवाम को इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है? लेकिन जो हालात बता रहे हैं कि महंगाई का एक और तूफ़ान आने वाला है, इस बात में कितनी हकीकत है? वाजिद भाई, आप एक तजर्बा देख चुके हैं 16 माह, जो गुज़श्ता 16 माह गुजरे हैं, जिसमें सबने गवर्नमेंट बनाई और फिर आवाम को बेरोज़गारी महंगाई के सिवा कुछ न दे सके। अब भी यही यानी PDM 2 बनने जा रही है शाह साहब? बिल्कुल उसी तरह है। और अब आप देखें कि सूबाई तो कोई मसला नहीं है, चारों सूबों में तो एक अक्सरियत आ चुकी है। बलूचिस्तान है तो वहाँ भी नून लीग ने फैसला कर लिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ देगी। अब देखना ये है कि जो वफाक में गवर्नमेंट बन रही है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई कमज़ोर गवर्नमेंट है और उसके बाद ये गवर्नमेंट मुझे चलती नज़र नहीं आ रही। 6 माह बहुत ज़्यादा अगर आप कर लें तो 1 साल तक ये गवर्नमेंट बहुत मुश्किल चलेगी,
क्योंकि जो भी इस वक्त हमारी सियासत मुल्क में चल रही है वो मफादात की सियासत है और बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। हाँ बिल्कुल। और फिर आप देखें ना कि वो कहते हैं फलां सीट हम लेंगे, वो दूसरी जमात कहती है फलां सीट हम लेंगे, और वो सीटें भी यानी जो कौमी असम्बली में बतौर MNA जो मिनिस्टर बनते हैं या मुशीर बनते हैं या वो नहीं लेना चाहते, वो यानी गवर्नरशिप या सदारतशिप या इस किस्म की सीटें, स्पीकर है या सेनेट है या ऐसी सीटें लेना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ और ये पीपल्स पार्टी की मिसाल है आपके सामने शाह साहब। इस वक्त जो मुल्क जिस नहज पे है उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमें सदारत चाहिए, हमें गवर्नर पंजाब चाहिए, हमें बलूचिस्तान की हुकूमत चाहिए, चाहे हमारे पास बंदे भी कम हैं, हमें सिंध चाहिए, सिंध की गवर्नरशिप चाहिए। तो ये खुदा खैर करे, ये जो खेल खेला जा रहा है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग की अंदरूनी खबर मुझ तक पहुंची है कि मियाँ नवाज शरीफ की सदारत में जो इजलास हुआ था तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ जो कि एक मैं समझता हूँ कि सुलझे हुए सियासतदान है, उन्होंने ये बात कही थी कि आप वफाक में गवर्नमेंट न लें, अगर कोई बनाना चाहता है आप उनका साथ दें ताकि मुल्क के लिए कि हमें मुल्क की बका चाहिए, वरना आप गवर्नमेंट ना लें। लेकिन मजबूरी ये है कि अब मुल्क की मामलात हैं और आगे आने वाला जो वक्त है मुल्क के लिए बहुत ही बहरान का वक्त आ रहा है। तो इस बहरान में अगर मुल्क को न संभाला गया तो फिर इंतहाई मतलब मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। कर्जे हैं, उनकी वापसी है, IMF से मामलात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है। और पहले भी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब की जो है कमर झुक चुकी है, और अब जो है गरीब पता नहीं क्या करेगा, फाके मरेगा या क्या होगा आने वाले वक्त में। अब बद्दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया, करम करे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, पहले भी इतनी महंगाई है कि जो इशाए खुर्द-व-नोश हैं एक गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं, अद्वियात एक गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं, रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले 10 सालों में जो नौजवान हैं वो हाथों में डिग्रियां लिए दर बदर हैं। तो खुदा ही इस वक्त जो है हमारा वाहिद सहारा है जो इस रियासत को जो एक पुरानी यानी 1999 से पहले जो एक सूरत हाल थी, ठीक है एक पोलराइजेशन ज़रूर थी, लेकिन पाकिस्तान इस नहज पे नहीं था जिस नहज पे आज पहुंच चुका है। और हम सब जो है इस पाकिस्तान के लिए अपने तक कोशिश करें और दुआ करें कि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारी जो रियासत है, ये दोबारा से उसी हाल में वापस आ जाए जिस हाल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें दे गए थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।